ठीक है, हर बंदा बात कर रहा है कि मैं एक परफॉर्मेंस मार्केटर हूँ, ठीक है, और हमारी पीछे बात हो रही थी कि भाई व्हाट इज़ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, टू टेल मी व्हाट डू यू थिंक इज़ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एंड लेट्स ब्रेक इट फ्रॉम द लेंस ऑफ एन एजेंसी, of a brand, and even let's say from the perspective of talent. देखें, परफॉर्मेंस पहले तो इसको समझना पड़ेगा, इसका कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आया है। जैसे जैसे मार्केट में इन्फ्लेशन, हालात ख़राब हुए, कंपनीज स्टार्टेड बिकमिंग सेल्स कॉन्शियस कि यार अभी मैं पैसा डालूं तो मुझे बताओ रिटर्न क्या आएगा। पहले ऐसी सोच नहीं होती थी, पहले ये होती थी करशे जामी शीरी का बताएंगे कि भाई दालचीनी गुलाब ये वो, आमिर लियाकत को लेंगे, ये होगा वो होगा, 6 महीने में ब्रांड परसेप्शन बनेगी और फिर लॉन्ग टर्म सेल्स पे इम्पैक्ट होगा। अब ये जब सेल्स हैवीनेस आ गई और साथ बाय साथ कुछ CFO टाइप हजरात ने, आई लव CF वर्किंग विद CFOs, लेकिन कुछ ऐसे लोगों ने ये शुरू किया, आपने वॉनामेकर पैराडॉक्स का नाम सुना होगा कि 50% ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड योर मार्केटिंग इज वेस्टेड, यू डोंट नो विच 50%। ये 30 साल पहले की एक किसी साहब ने कहावत निकाल दी जिनके नाम पे ये थ्योरी बनी थी। उसके बाद से ये खप तारी हो गया मार्केटियर्स में और बोर्ड्स में कि भाई मुझे ये बताओ कि मार्केटिंग का पैसा जा कहाँ रहा है और कर क्या रहा है। जब इस तरह के सवालात शुरू हुए बोर्ड और बड़ी बड़ी MNCs, फॉर्च्यून 1000 कंपनीज में, तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये हुई कि बोर्ड के अंदर मार्केटियर्स थे नहीं। इन्वेस्टमेंट बैंकर, CFOs, चीफ कमर्शियल ऑफिसर, इस तरह के लोग बैठे हुए थे। अब ये वाले सारे हार्डकोर, आप समझेंगे ज़्यादा नंबर्स हैवी लोग होते हैं, वेरे जो मार्केटिंग के लोग होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा नॉन नंबर वाला अनासर ज़्यादा होते हैं, हग्स इनके साथ, हाँ, वो स्ट्रैटेजी और वो फ्यूचरिस्टिक भी बातें करते हैं। तो हमारे यहाँ तो कोई रिप्रेजेंट करने वाला नहीं था इस चुभते हुए सवाल को। फिर साथ बाय साथ डिजिटल माइग्रेशन भी होना शुरू हुई कि टीवी आउटडोर से पैसा लगना शुरू हुआ डिजिटल के ऊपर। तो लोगों ने बोला अच्छा ये शायद हमारी नौकरियां बचाएगा, ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि अब हमारे पास जवाब होगा कि मार्केटिंग का पैसा कर क्या रहा है। ये किसकी नौकरियां बचाएगा, CFOs की या CMOs की? CMOs और CFO सबकी, क्योंकि जब बोर्ड से सवाल ये हो रहा है कि भाई मार्केटिंग का पैसा कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। और डिजिटल टीवी और आउटडोर की तो एट्रीब्यूशन का लोगों को नहीं होता था क्योंकि वहाँ बिल्ड नहीं हुई। डिजिटल पे आपने शुरू में फैंसी वर्ड्स आना शुरू हुए, लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन, फर्स्ट क्लिक, ये वो, तो उन्होंने कहा यार ये चीज़ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाना शुरू हुआ डिजिटल पे। अब जैसे ही डिजिटल पे पैसा जाना हुआ और क्लिक एट्रीब्यूशन, और लोगों ने बोला अच्छा यहाँ क्लिक करके इस बंदे ने ये खरीदा, तो फिर लव कॉइन हुआ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। जो ट्रेडिशनल मार्केटियर्स थे FMCG के, वो इनसिक्योर हुए, उन्होंने कहा यार हम तो इस दुनिया को जानते नहीं है, तो उन्होंने परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लफ्ज़ को एक नई मीनिंग देना शुरू करी कि भाई परफॉर्मेंस इज़ नॉट जस्ट सेल्स, परफॉर्मेंस इज़ अवेयरनेस ऑल्सो, कि अगर आपने BLS में अपलिफ्ट ले आए और आपका, तो ये भी परफॉर्मेंस है। तो अचानक से एजेंसी, ब्रांड साइड सब कंफ्यूज हो गए कि यार ये तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग, अब ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग अवेयरनेस भी। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोग इस टर्म को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रहे हैं अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। पीपल कॉल मी अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग गाय, आई कॉल माई सेल्फ आई एम नॉट अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग गाय, आई एम अ मार्केटियर फाइंडिंग रीजंस टू सेल अ प्रोडक्ट। तो और आजकल तो पाकिस्तान में ख़ास तौर से मैं एक एंटी तहरीक चला रहा हूँ परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे, बाय द सो वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि किधर किधर है, क्योंकि अब आप मेरा E-कॉमर्स से ताल्लुक़ था। इसमें मैं एक सेकेंड बिफोर यू जंप इनटू E-कॉमर्स, मैं एक चीज़ पे रोकना चाह रहा हूँ। परफॉर्मेंस की बात की आपने, लेट्स टेक द मार्केटिंग फनल, ठीक है ना, अवेयरनेस से कन्वर्जन तक आ जाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि अवेयरनेस के मेरे मेट्रिक्स हैं, लेट्स से इम्प्रेशंस, ठीक है, और रीच, हम दो मेट्रिक्स की बात करते हैं। कंसिडरेशन के हमारे मेट्रिक्स हैं, लेट्स से व्यू कंटेंट हो गया, व्यू कंटेंट, एंगेजमेंट, अपना कमेंट्स हो गए, ठीक है। कन्वर्जन के मेट्रिक्स तो बड़े क्लियर हैं। अगर हम सिर्फ ये लेट्स से इन
6 मैट्रिक्स को ले लें अक्रॉस द फनल, और हम ट्रैक कर रहे हैं कि हमने अगर स्पेंड इंक्रीज किया, हमारा बेसलाइन स्पेंड से हमने स्पेंड 20% इंक्रीज किया, लेकिन सारे मैट्रिक्स पे अगर हमने अवेयरनेस पे स्पेंड 20% इंक्रीज किया, मेरा मैट्रिक 40% इंक्रीज हुआ, तो क्या ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं हुई एक तरह से? क्योंकि हमने तो परफॉर्मेंस डिफाइन करके बेहतर की है। यही चीज़ मैं कंसिडरेशन पे ले आऊँ, यही चीज़ मैं कन्वर्जन पे ले आऊँ, और यही चीज़ मैं रीटारगेटिंग पे ले आऊँ। अगर मैं ये दिखाऊं कि 20% इंक्रीज इन स्पेंड से मैं 40% इंक्रीज इन रेवेन्यू ले आया हूँ, या इंक्रीज इन इम्प्रेशंस ले आया हूँ, या इंक्रीज इन लेट्स से लॉयल्टी बायर्स एंड इंक्रीज इन अपना रीटारगेटिंग ले आया हूँ, इज दैट नॉट परफॉर्मेंस?